स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा से इस्तीफा देकर बसपा या भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जी हां, अगर देखा जाए तो मायावती की बसपा में जाते हैं तो मायावती उन्हें बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां देती नजर आ सकती हैं। पुरानी जितनी भी रंजिशें दुश्मनी रही होंगी शायद उनको भुला दिया जाए। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जितने जरूरत स्वामी प्रसाद मौर्य को एक पार्टी के द्वारा उनको आगे बढ़ाने की है, उनकी बातों को मानकर आगे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर फोकस करने की है, उतनी ही ज़्यादा मायावती की बसपा को इस समय जनाधार जुटाने की है। आज की तारीख में बसपा सुप्रीमो मायावती की सबसे बड़ी चिंता अपना दलित वोट बैंक बचाए रखने की हो गई है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी तो घोषित किया है, लेकिन उन्हें यूपी में पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए एक चेहरे की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े ओबीसी चेहरा होने की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य उनके इस संकट में काम आ सकते हैं। इससे बसपा सुप्रीमो को पार्टी के लिए एक पिछड़ा चेहरा मिल सकता है और मौर्य को एक सम्मानजनक राजनीतिक पहचान। जैसा कि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव की ही समाजवादी पार्टी में अपने आप को किनारा होते देख स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद ही महासचिव पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। लेकिन बसपा के साथ साथ उनके भाजपा में भी वापस जाने की काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा में भी जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी चुनाव से ठीक पहले मौर्य के साथ साथ दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी छोड़ दी थी, लेकिन चौहान ज़्यादा दिन बाहर टिक नहीं पाए और उनकी वापसी हो चुकी है। उनको भी एमएलसी बना दिया गया है भाजपा के द्वारा। भाजपा भी जिस अंदाज में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों के जीतने के अलग के साथ काम कर रही है, उसमें वे स्वामी को फिर से गले लगा ले तो ये आज की तारीख में असंभव नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले तो यही कोशिश कर रहे हैं कि सपा के साथ उनकी बात बन जाए, उनको राज्यसभा भेजे जाने को लेकर किसी तरीके से उनकी बात बने। अगर बात करें कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, तो यूपी में कांग्रेस की जो हालत है उससे वह स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को तो हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हो सकती है। लेकिन अभी इसमें अड़ंगा यह है कि इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारों की बातचीत चल रही है। जब तक कांग्रेस और सपा में गठबंधन की उम्मीदें जीवित रहेंगी, कांग्रेस सपा से निकलकर आने वाले मौर्य को गले लगाने के लिए तैयार होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य काम कर चुके हैं और बड़े से बड़े पद पर रह चुके हैं, तो मायावती के साथ पुरानी अगर दुश्मनी भुला दी जाती है तो कहीं ना कहीं एक माहौल फिर से बसपा के लिए बन सकता है और इसका फायदा मायावती और आकाश आनंद दोनों को मिलता नजर आ सकता है।